हमें कोई गुंडागर्दी दिखा नहीं सकता। योगी महाराज जी का राज है, बिल्कुल सही चलेंगे। योगी महाराज जी ने कह रहा कि नमाज ना पढ़ो, योगी महाराज जी कह रहा नमाज पढ़ो, योगी महाराज जी कह रहा इंसाफ बोलो, योगी महाराज जी कह रहा झूठ ना बोलो, योगी महाराज जी कह रहा इंसाफ चलो। तो सबका साथ सबका विकास है। मैं ये बात मुस्लिमों के ये उसी टाइम में मुस्लिम के रहनुमा बन के आते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान के रहनुमा हैं। इससे पहले भी नहीं याद नहीं आता क्या भाई? चुनाव के टाइम ही मुस्लिमों को रहनुमा बनने का टाइम है क्या इनका? कोई नौकरी नहीं दी अखिलेश यादव ने। अगर एक चीज दी है वो दी है रिक्शा चाल रिक्शा दी है। बस वो तो कहना है एक रिक्शा ही दिए उन्होंने, तो अभी रिक्शे भी बंद हो ली, क्या करा उन्होंने? और नीचे पहुँचाया, ऊपर कहाँ पहुँचा रहे? हम कोई दबाव में नहीं कह रहे, अब न किसी पार्टी में है, लेकिन हम इंसाफ की बता रहे हैं। न कोई गुंडागर्दी इस टाइम हो रही, हमारी सुनवाई भी हो रही और खुल के साथ जी रहे हैं। तो हम तो भाई बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अल्लाह के समाजवादी पार्टी का इमला रोड है हमारा, सऊदीपुर रोड है लद्दा वाले के लिए। बताओ किसने बनवाया? कपिल देव अग्रवाल जी का वोट लगा हुआ, नींद में है क्या? हमें मकान मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर अपना खून भी दे दे हम भारतीय जनता पार्टी से अपना ऐसा नहीं बोलते हैं। योगी महाराज जी ने वो काम करके दिखाया है, सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं संदीप रंजन। आज हम पहुंच चुके हैं मोहल्ला लद्दावाले में, जो कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। मेरे पीछे देख सकते हैं सभी ये मुस्लिम युवा एवं बुजुर्ग लोग हैं। इनकी जानेंगे राय की क्या राय है इनकी, किस प्रत्याशी को अपने मत देंगे, किस मुद्दों को लेकर अपना मत देने जा रहे हैं। अब हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा हुसैन कादरी, सदर ईद मिलादुन्नबी कमेटी मुजफ्फरनगर से। अच्छा, इस बार क्या माहौल है यहाँ पर? मुझे इस बार जो माहौल चल रहा है वो गौरव स्वरूप 1000% यहाँ से जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से कामयाब हो रही है। नहीं, क्यों भारतीय जनता पार्टी कामयाब है? गठबंधन भी तो है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी ने विकास करा रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखा रखा है जिस काम से हम खुश हैं मुसलमान, और इसी वजह से हम उन्हें वोट दे रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं जो काम किसी ने नहीं करा, ऐसा काम कर रहे हैं। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाया जाता है और उन्हें सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे याद किया जाता है, और उन्हें योजना जितनी भी हैं, हमें कोई नौकरी नहीं दी अखिलेश यादव ने। अगर एक चीज़ दी है वो दी है रिक्शा चाल रिक्शा दी है, और हमारे मोदी जी ने मकान दिया है, छत दी है, और पूरी योजना उसका लाभ हमारे मुसलमान भाई उठा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, हकीकत बात यही कहना चाहूँगा। इस बार किसे वोट करेंगे? इस वोट जो हम देंगे वो देंगे हम कमल के निशान को। कमल के निशान क्यों? गठबंधन क्यों नहीं? गठबंधन हमारी मर्जी ना, हम नहीं देंगे क्योंकि वो जीतने के नहीं। हम जो वोट देंगे सिर्फ उसमें देंगे कमल के निशान को ही। अच्छा, आपका नाम? अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा मोहल्ला है? महल लद्दा वाले से। अच्छा, इस लद्दा वाले में क्या माहौल है इस बार? क्या देखने को माहौल देंगे? देखो जी, इतना तो ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं जो विकास करता है उसी का ही साथ देना चाहिए। क्योंकि मोदी साहब ने गरीब आदमियों को छत दी, घर दिया लेने के लिए। बहुत ऐसी स्कीम है जो गरीब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सबसे पहले हमने कभी देखा नहीं थी। अखिलेश यादव भी तो है जो उन्होंने वो कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए बहुत ज़्यादा किया। बस वो तो कहना है एक रिक्शा ही दिए उन्होंने, तो अभी रिक्शे भी बंद हो ली, क्या करा उन्होंने? और नीचे पहुँचाया, ऊपर कहाँ पहुँचा रहे? अच्छा, तो ऐसा क्या मोदी जी ने कर दिया कि मुस्लिम समाज इस समय मोदी जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है? देखो जी, जो बढ़िया काम करता है जनता उसके पीछे है, सीधी बात यह है। मोदी जी ने बढ़िया काम करा तो हम इसलिए बढ़िया कह रहे हैं। अच्छा, आपका नाम? नज़र मोहम्मद। अच्छा नजर भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, लद्दा वाला, वार्ड 44 से। अच्छा, इस वार्ड का माहौल क्या है इस बार? भाई भारतीय जनता पार्टी निकली 100 के 100%। नहीं, क्यों भारतीय जनता पार्टी? काम को बांध भाई साहब, काम को सलाम है। तो ऐसा क्या कर दिया जो मोदी जी ने, योगी ने, जो आप भारतीय जनता पार्टी को? भाई सबसे पहली तो बात जो है कि सुकून माहौल सुकून का है भैया, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई आदमी आधी रात को बिल्कुल क्लियर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डर का माहौल ख़त्म हो गया, सबसे अच्छा ही है। मैं ज़्यादा बात तो बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा। अच्छा, अखिलेश यादव भी तो है जो गठबंधन है, राकेश शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी लड़ रहा हो, ठीक है। हमारा विचार तो जिसको है हम तो उसको देंगे। जी, आपका नाम? नूर मोहम्मद। अच्छा, नूर मोहम्मद भाई, आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है इस बार? देखो, सबसे पहली चीज़ तो है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का एक नारा था, अब मोदी जी ने काम किया। भाई जैसा ना चावल है कोरोना का टाइम का, घर घर जिन पे राशन बिंद उनके राशन बनवा के दिए, क्योंकि कोई भूखा ना रह जा। फिर उसके बाद योजनाएं जो आई हुई है मकान बनाने की, जो हमारे बुजुर्ग थे उन पर आज तक बेचारों पे इतना नहीं बना पाए हुए कि अपनी छत बना लें। 2.5 लाख रुपए दिए जिससे अपना बना लें। फिर आयुष्मान भारत का जो मसला है, 5 लाख रुपए गरीब आदमी पे नहीं हो पाते, वो मर जा।
अब कहीं भी है भाई, आयुष्मान भारत में जाके बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा रहा, 5 लाख रुपए का बिल आ गया, वो आयुष्मान भारत से काम चल रहा। इसलिए सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी का था, वो इसलिए हम सब मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, एक मुस्लिम प्रत्याशी भी है इंतजार त्यागी, तो मुस्लिम समाज उनके पक्ष में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखो एक बात, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बात मुस्लिमों के ये उसी टाइम में मुस्लिम के रहनुमा बन के आते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान के रहनुमा हैं। इससे पहले भी नहीं याद नहीं आता क्या भाई, चुनाव के टाइम ही मुस्लिम को रहनुमा बनने का टाइम है क्या इनका? उसके बाद से पहले भी मौत भी, जिंदगी भी, दुख भी, सुख भी, जब नहीं याद देते कि हम मुसलमान हैं भाई। अब इनका मोदी जी का है, कोई भी है, मिसाल के बाद एक गरीब आदमी है, अब धन योजना गरीब बच्चे के लिए शादी है, इन्होंने क्या दिया, 51,000 रुपये दे रहे, 16,000 रुपये का सामान, 35 नकद दे रहे। लो जी, गरीब बच्चे, किसी का जाति थोड़ा देकर अपना शादी कर ले। नहीं तो एक मान लो जैसे यहाँ पर राकेश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो राकेश शर्मा को भी की तरफ भी क्यों नहीं, गठबंधन की तरफ क्यों नहीं? देखो गठबंधन का जो है वो कोई वो वैल्यूएशन नहीं है। आज गठबंधन है, इनमें कल को लड़ाई हो जा, ये 1 मिनट में टूट जा। अभी दो गठबंधन हो रहे, 2 यहाँ से हमारे मोहल्ले रहे गठबंधन, एक नलके से लड़ रहा है, एक साइकिल से लड़ रहा है, गठबंधन क्या करेगा? तो गठबंधन में दरार की वजह से मुस्लिम नाराज है। देखो मुस्लिम नाराज जो है नहीं, मुस्लिम जो है सबसे पहली चीज मुस्लिम चाह रहा है कि शांति, जो हमारी बहू बेटी, हमारी बहन जो रात को 2 बजे भी निकल के जा सकती है, रह भी सकती है। अब कोई बहन ही है कि भाई कहीं रास्ते में उनकी छेड़ या बदतमीजी करेगा, कोई मैटर नहीं है इस बात से। हमारी बहन, हमारी बेटी जो आराम से सुकून से आ जा रही है, ये क्यों नहीं है कि मेरी जेब में 10,000 है, कोई रास्ते में छीन लगा, ये बह खत्म है। रात के टाइम कोई भी सफर है गाँव में, वो सीधा चल जाएगा, कोई बह नहीं है। जगह जगह जो है प्रशासन अपनी मजबूती पे खड़ा है, क्योंकि उससे भी ये इस बात का पता है कि भाई जहाँ से भी शिकायत है कि तू अपने खुद नौकरी भी खो बैठा है, क्योंकि तुम्हें कहीं के लिए लगा रखा है। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ सुविधा ही मिल रही है। इस बार किसे वोट किया जाएगा? यहाँ से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी चीज़ का वो नहीं है। यहाँ सिर्फ लद्दाख वाले के अंदर टोटल भारतीय जनता पार्टी एक तरफा वोट पड़ेगी। आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। अच्छा रिजवान भाई, आप युवा हैं, तो युवाओं में किस तरह का जागरूकता है अब के मतदान को लेकर? युवाओं का जागरूकता यह है कि प्रत्याशी गौरव स्वरूप जी हैं, गौरव स्वरूप जी का वोट करेंगे। सभी युवा जितने भी हमारे साथ के मिलने खेलने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। नहीं, ऐसा क्या युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, मुस्लिम युवाओं को मान लीजिए, क्योंकि जो मुस्लिम युवा एकदम पलट गया है। मुस्लिम युवाओं को क्या नहीं दिया है, पढ़ाई के मामले भी अभी जो बड़े बड़े बच्चे थे शिक्षा में पास हो रहे हैं, उनको लैपटॉप दिया जा रहा है, पढ़ाई के जरिए पढ़ाई हो रही है, लैपटॉप मिल रहा है। तो अखिलेश यादव भी तो है। अखिलेश यादव जी को सब पता है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं किया। पहले ही बांटे थे उन्होंने, लैपटॉप दिए उन्होंने पहले 4-5 साल पहले दिए थे लैपटॉप। अब कहाँ है अखिलेश जी? अब बताओ क्या दे रहे हैं अखिलेश जी, किसके यहाँ के दे रहे हैं? अभी हमारे यहाँ पे मीना रोड पे एक घर पे बिजली गिर गई थी, हमने मंत्री कपिल देव जी को फ़ोन किया, उनको 9 लाख रुपए दिलवाए हमने। इस बार युवा भी भारतीय जनता पार्टी की ओर ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। तो एक यहाँ पे जो मुस्लिम प्रत्याशी भी है रोशन जहाँ, उनके पति इम्तियाज त्यागी पूरी भाग दौड़ में है, मेहनत कर रहे हैं, बस है, और मुस्लिम है, एक केवल मुस्लिम ही प्रत्याशी केवल वही है, तो उन्हें मुस्लिम क्यों नहीं वोट? सबकी देखो वोट का अधिकार तो सबको है, जिसका जहाँ पे मन करता है वहाँ पे वोट दे। हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हमारे यहाँ से नूर मोहम्मद जी है वार्ड 44 से, हम वोट उनको करेंगे, छोटी वोट। और जो हमारी बड़ी वोट है वो हम देंगे भारतीय जनता पार्टी को, गौरव स्वरूप जी को। आपका नाम? मोहम्मद समीर कुरैशी। अच्छा समीर जी, आपका क्या रूप है इस बार? रूप कुछ नहीं है, जो आप में समझेगा हम उसे समझेंगे, मानोगे नहीं। जैसे उन्होंने कहा लैपटॉप बांटे हैं, अभी उन्होंने तो बांटे, अगर उन्होंने बांटा तो मतलब आदमी करे तो चमत्कार, दूसरा करे तो बलात्कार, मानोगे नहीं इस बात? तो इस बार किसे वोट करना है, कौन सी पार्टी को? वोट नहीं है, जो हमें सपोर्ट करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे। कौन है जो आपको सपोर्ट करेगा? हमें कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है, समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है, और कौन करता है बताओ? ये तो इन्होंने तो बोल दिया, इन्हें लैपटॉप मिल गया, तो इनके पार्टी वो हो गई। बात होती है सबका। इन्होंने क्या बोला, मुस्लिम की इज्जत बेटी नहीं है, हर की इज्जत बेटी होनी चाहिए। आप क्या बता रहे जी, कांग्रेस को वो करेंगे आप? कांग्रेस ने 1976 के अंदर सही चौक पे गोली चलवा दी थी, उन्हें वोट देंगे आप? ठीक है, आपने बोल दिया। हाँ, आपने बोल दिया। फिर मुसलमान क्यों उठ रहा है? फिर कांग्रेस पार्टी साहब आप इस बात का जवाब दे दो। मुसलमान सिर्फ वोट काट रहे हैं, गौरव स्वरूप यहाँ से 101% जीत रहे हैं। हमारे पापा जो है कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे हुए हैं मुजफ्फरनगर में, हनुमान चौक के हम रहने वाले हैं। अब फिलहाल यहाँ पे किसी काम से आए हुए थे,
समाजवादी उसके कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे जिस टाइम अनिल तायल जीते थे कांग्रेस पार्टी से। तो इस बार मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट करेगा? मुसलमान नहीं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं सबकी नहीं, इंसान अपनी बात करे। इन्होंने कहा हमारी बहू बेटी हमारी नहीं, सबकी बहू बेटी सलामत रहे। ईमानदारी की बात ये होती है। सरकार है जो जिसमें सलामत है, जिसकी जो हमें सपोर्ट करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, इसमें कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी सरकार हो। तो कौन सी सरकार सपोर्ट कर रही है? हमें तो सारी जो हमें सपोर्ट करेगा। फिलहाल तो इस टाइम जो है समाजवादी ने हमें सपोर्ट करा, बस। बताइए तो समाजवादी देखिए, मिमनाना रोड के अंदर जब एक गरीब आदमी की छत गिर गई तो कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन हमारे कपिल अग्रवाल जी आए और 9 लाख रुपए दे के छे उस गरीब को दिया बेचारे को। लेकिन जब हमें अत्याचार हमारे साथ हुआ करता था, हमें कोई भी बजाया करता था और हम रिपोर्ट करने जाया करते थे तो हम ही बंद हो जाया करते थे। लेकिन जब तो सरकार आई है हमें पूरा इंसाफ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हम कोई दबाव में नहीं कह रहे, अब न किसी पार्टी में है, लेकिन हम इंसाफ की बता रहे हैं। न कोई गुंडागर्दी इस टाइम हो रही, हमारी सुनवाई भी हो रही और खुल के साथ जी रहे हैं। तो हम तो भाई बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अल्लाह के समाजवादी पार्टी का एक काम तो यही कहना दो, चाहते हैं। अपने क्षेत्र आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप पहले मेरी बात सुनो, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुजन को करो, समाजवादी पार्टी को, दिल का इख्तियार है, वोट अपनी है, जिसे दिल करेगा उसे देंगे, वोट अपनी है बस। वोट का अधिकार सबको है, जिसका जहाँ दिल करे वहाँ दो। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने काम किया है, समाजवादी पार्टी का एक मिनट मेरी बात सुनो। एक भी काम गिनवा दे। एक काम बताओ कितने? 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे। किसने बनवाया? मिमना रोड है हमारा, सऊदीपुर रोड है, लद्दा वाले गली। बताओ किसने बनवाया? 1700 के क्यों लगा रखे फिर बोर्ड? कितने लगा रखे 1700 के बोर्ड? काहे के लगा रखे फिर सड़कों पे? सतरंजन स्वरूप नहीं है, और स्वरूप भारतीय जनता पार्टी है। फिलहाल आपको यही नहीं पता? और बोर्ड कब के लगे हुए? बोर्ड कब के लगे हुए? अभी बनवाया कपिल देव अग्रवाल जी का बोर्ड लगा हुआ, नींद में है क्या? कपिल देव अग्रवाल जी का बोर्ड लगवा के दिखाओ। हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 1000% जीत रही है और सब दोगली बातें दोहराए वाली विकास कर रही है। जो हम कहना चाहते हैं, हमें मकान मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अगर अपना खून भी दे दे हम भारतीय जनता पार्टी से अपना एहसान नहीं भूलते हैं। योगी महाराज जी ने वो काम करके दिखाया है, सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी गई है और अस्पताल के अंदर जाके देखो दवाई मुफ्त मिल रही है, सिटी स्कैन हो रहा है और पुलिस थाने में जाके देखो सुनवाई हो रही है। हर मोदी जी ने राशन दिया है, मोदी जो है बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं और हमारे मोहल्ले के अंदर इतना वातावरण सही हो चुका है। और ये मोदी जी और हमारे योगी जी ने जो बनाया था APJ अब्दुल कलाम को, कौन थे वे? मुसलमान थे। किन्हें रुतबा दिया? मुसलमानों को रुतबा देना चाहते हैं योगी महाराज जी। अब भारतीय जनता पार्टी हटाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम डरने वाले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो अच्छी पार्टी है। अरे तुम डराने वालों कब होश में? समाजवादी पार्टी के जो है लगातार कहते हैं कि अत्याचार है मुस्लिम और इस सरकार में। भाइयों साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका समाजवादी पार्टी पे अत्याचार उन पे हो रहा है। उन समाजवादी पार्टी उन्हें क्या चाहिए? घर घर उनकी खाए बाड़ी खुल जा, सट्टे का काम खुल जा तो वे खुश है। आज उनकी तो आज भारतीय जनता पार्टी गलत हो गई। भाई सबसे हम भी तो कर रहे हैं, हमारा होटल है, ईमानदार अल्लाह का शुक्र है। और साथियों, हम जब कहा करते थे अरे भाई नंबर दोगे काम बंद हो गए हैं, इंसाफ हक, हम कहा करते थे भाई हक हलाल खाओ, मानना नहीं करते बात। लेकिन जब योगी महाराज जी ने चला डंडा, आगे रिक्शा चालक बन गए। ऐसा काम मेहनत करके खाना पड़ रहा है। हराम की खाना एक रूल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या कुछ भी हो, अगर मैं भी भारतीय जनता पार्टी में मैं भी गलत काम करूंगा तो मेरे पे भी कानूनी कार्रवाई तुरंत होगी। योगी की हत्या होगी थी, मुझसे ये सब ये कह रहे हैं कि योगी ने प्लानिंग से कराया था इसमें। योगी जी ने कोई प्लानिंग से नहीं पता, वो देखो अखिलेश जी का नाम ले रहे, वो तो ऊपर वाला जानता है किसना क्या हुआ। इस बारे में इस पर क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज में? इसमें तो हमारे सामने देखिए, बदमाश होता है, बदमाश किसी का नहीं होता है। वो विकास दुबे भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। बदमाश है। हिंदू मुस्लिम का रूप मत दीजिए। उसने मुसलमानों को भी परेशान किया है, हिंदू को भी परेशान किया है। बदमाश होती है, पुलिस होती है। हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाहते हैं और अपना चेक बनाना चाहते हैं। अभी संजीव जीवा का गैंग थे, 7 को अरेस्ट किया है। ये भी तो हिंदू थे, उनको अरेस्ट किया है। जो जैसा करेगा वैसा करेगा। अरे दुबे को मारा है, वो भी तो हिंदू थे,
वो भी तो हिंदू अभी थे, 7 और जो फॉरेस्ट के ऐसे हिंदू हिंदू नहीं उम्र रहे हैं वो भी तो हिंदू थे। हिंदू मुसलमान वाली बात मत करो, हम चक्कर में नहीं आने के। अब हम डरेंगे नहीं, हम सीधा उस पर लगाएंगे कमल के निशान में वोट। हम डरने के नहीं, अगर डराने वाला हो तो तुरंत करो भाई वो इसके ऊपर। अगर हमें कोई डरा के कहता है यहाँ वोट दो, यहाँ वोट दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे। अब हमें कोई गुंडागर्दी दिखा नहीं सकता। योगी महाराज जी का राज है, बिल्कुल सही चलेंगे। योगी महाराज जी ने कह रहा कि नमाज ना पढ़ो, योगी महाराज जी कह रहा नमाज पढ़ो, योगी महाराज जी कह रहा इंसाफ बोलो, योगी महाराज जी कह रहा झूठ ना बोलो, योगी महाराज जी कह रहा इंसाफ चलो। तो सबका साथ सबका विकास है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उन मुसलमानों को क्या दिक्कत हुई है इन्हें, जो सही मुसलमान। भाई साहब आपका नाम क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपको? अरे कोई दिक्कत हुई आपको, कोई परेशानी हुई आपको, बताओ, कोई दिक्कत हुई आपको? अरे इतना सारा लाभ मिल रहा है, इतना अच्छी योजना मिल रही है, पेंशन मिल रही है, खुलेआम हमारी जो बेटी जाया करती थी, डर के जाया करती, कोई वो ना छेड़ दे, वो ना छेड़ दे। लेकिन जब सरकार महाराज जी की आई है, बिल्कुल खुल्लाम जा रही है, खुल्लम जा रही है। अरे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, राशन दे दिया, सब कुछ दे दिया। और 2013 के अंदर जो अखिलेश यादव के चाहने वाले हैं, 2013 के अंदर जो मुसलमान मारा गया, उनका क्या होगा? आपका भाई साहब 5 साल 6 साल हो गए हमारी पार्टी को, कोई दंगा देखा आपने? कोई नहीं दंगा देख सकते, हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं देख सकते आप इस पार्टी में। तो देखिए ये थे जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे यहाँ पे, जहाँ पर सभी मुस्लिम भाइयों ने कहा कि वह इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी सरकारों की उसमें दंगा होते थे, अब इस सरकार में कहीं भी दंगा नहीं है। मुस्लिम सुरक्षित, अपनी इनकी बहन बेटियाँ सुरक्षित मानी जा रही है। इसलिए इस बार मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट करने जा रहा है।